स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम लोग बात करेंगे वेंटिलेटर पर दून अस्पताल। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। उत्तराखंड में इन दिनों कोरोना की लहर तेजी से आम जन को अपनी चपेट में ले रही है। मंगलवार को पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ 1925 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य के अस्पताल की हालत हर व्यवस्था बदहाल है। देखिए इस रिपोर्ट में। जहां एक तरफ उत्तराखंड में कोरोना से हाहाकार मचा है, तो वहीं उत्तराखंड का दून अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर जा चुका है। देवभूमि जैसे छोटे राज्य में कोरोना के आंकड़े भयानक हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून का एकमात्र बड़ा अस्पताल दून अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं की मार झेल रहा है। दून अस्पताल में आने वाले लोगों को अस्पताल में खूब चक्कर कटवाए जा रहे हैं। अस्पताल में कोरोना सैंपल देने के बाद लोगों को रिपोर्ट पाने के लिए अस्पताल के बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई कई घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है और नंबर आने पर कॉल आने की बात कही जा रही है। 12 तारीख को टेस्ट करवाया था लगभग 11-12 बजे के आसपास कि कल रिपोर्ट मिलेगी। कल आए, कल सुबह 10 बजे से और 1 बजे तक यहाँ खड़े रहे। बाद में कहने लगे पोर्टल नहीं चल रहा है और नहीं मिल पाएगी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? बताइए। पूरे एक के ऊपर एक लोगों हो रहे हैं, कोरोना कहाँ पे वो चल रहा है। अभी भी आज लाइन पे खड़े हैं, आज भी अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। अब जिसको भाई ऐसे में नहीं होना वो कोरोना, उसको भी हो जाएगा। दून अस्पताल अपनी व्यवस्थाओं के लिए अक्सर सवालों के घेरे में रहता है। इन दिनों अस्पताल में कोरोना के मरीजों का ही इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों को घंटों लाइन में लगाया जा रहा है। कर्मचारियों की लापरवाही से, काम करने के तरीके से कोविड के संक्रमण का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि कोविड की रिपोर्ट ही वक्त पर नहीं दी जा रही है। इतने सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, 1-1 घंटा हो गया, लाइन आगे बढ़ नहीं रही है। हम लोग काम छोड़ के अपना आए हुए हैं। अब हमें अगर यहाँ से किसी हमारे को जान पहचाने की तबीयत खराब है, हमें उनको देखने बॉम्बे जाना है, तो हमें रिपोर्ट लेके जानी नेसेसरी है। गवर्नमेंट ने कानून तो बना दिए, लेकिन अगर यहाँ पे इतना ढीलापन है, उसके बाद हम लोग उसको हाँ जी, मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं खड़े हुए, और अभी इस जगह से यहाँ तक 2 फीट भी लाइन नहीं बनी। कोविड रिपोर्ट है ये, दोनों 2 पहले आई तो भी नेगेटिव है, मुझे एडमिट होना था। अब ये कह रहे अंडर प्रोसेसिंग है, 24 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। ये क्या ड्रामा है पता नहीं, अंडर प्रोसेसिंग है। किसी की रिपोर्ट आ गई हमारे साथ से 9:30 बजे कलेक्शन है, मेरे मैसेज का देखो, मैसेज भी है कल का, और अभी कह रहे हैं कि अंडर प्रोसेसिंग है ये मैसेज। दून अस्पताल प्रशासन इन सभी मामलों को लेकर उल्टा यहाँ आने वाले लोगों को ही सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोगों को पता ही नहीं कि कोविड रिपोर्ट कहां से मिलेगी। प्रशासन बेहतर सुविधाओं के दावे कर रहा है। बड़ा सवाल है कि अगर सब कुछ ठीक है तो लोग परेशान क्यों हैं? एक्चुअली हमारे सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कमरा नंबर 1 जो पुराने हमारे हॉस्पिटल बिल्डिंग है, जहां आईपीडी है, वहां पे मिलते हैं लोग। एक्चुअली क्या होता है, उनको पता नहीं होता कहाँ से रिपोर्ट मिलेगा, जबकि हम बार बार हर जगह नोटिस भी लगा के रखा है, गार्ड भी वो करते हैं और पीआरओ ऑफिस से भी मदद करते हैं, तब भी लोग यहाँ भटकते रहते हैं। इसी की वजह से वो जो उनका क्या कहते हैं, रिपोर्ट वहाँ रह जाते हैं और लोग दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट समय पे नहीं मिल रहा है, हर रिपोर्ट समय पे ही बन रहे हैं। और ये सिर्फ कोविड की ही रिपोर्ट नहीं, बाकी सेंट्रल लैब में भी जो भी रिपोर्ट है, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी की रिपोर्ट भी पिछले अब हफ्तों की, महीनों की रिपोर्ट इकट्ठा होकर मतलब पड़े रहते हैं। मतलब लोग जहाँ रिपोर्ट ढूंढना चाहिए वहाँ पे ना ढूंढ के दूसरी जगह ढूंढते रहते हैं। काम जिम्मेदारी से हो रहा है तो फिर कतारें क्यों लगी हैं? आखिर कोरोना काल में दून अस्पताल वेंटिलेटर पर क्यों है? देहरादून से के न्यूज के लिए नवाब चौधरी की रिपोर्ट। कोविड को लेकर तमाम कानून बनाए गए, तमाम चीजों को अमल में लाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी कुछ और ही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, आपने देखा किस तरह से लोगों को कहीं अगर किसी से मिलने जाना हो तो लोग कोविड रिपोर्ट के लिए
दो दो तीन तीन घंटे इंतजार करते हैं। और चर्चा करेंगे हम लोग इस पर। हमारे साथ प्रतिमा सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता है, और संजय भट्ट आम आदमी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी के गेस्ट भी हमसे कुछ देर में जुड़ेंगे। प्रतिमा जी, आपसे सवाल है मेरा। बातें बहुत की सरकारों ने, हर सरकार में, किसी भी स्टेट की सरकार हो, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो, उसने कई कानून बनाए कि आपको कहीं ट्रैवल करना है या कहीं जाना है तो आपको कोविड रिपोर्ट लानी होगी। लेकिन दून अस्पताल की ये हाल है कि वहां पर दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं कोविड रिपोर्ट को लेने में, और लोगों को पता नहीं है, कोविड जांच नहीं हो रही है। जी देखिए, आपकी बात, आपके सवाल का जवाब जो है, आपने सुना होगा कि जिस तरीके से तीरथ सिंह रावत जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आज जिसको भी, मतलब जो भी गंगा जी में आके डुबकी लगा देगा और जय गंगे माँ बोल देगा, उसको कोरोना नहीं होगा। तो जिस प्रदेश का मुखिया ही लोगों को अंधविश्वास के गड्ढे में ढकेलने का काम कर रहा है, उस प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो कैसी होगी, वो उनके इस जो बयान है उससे प्रथम दृष्टया ही स्पष्ट होता है। दूसरी बात, गाइडलाइंस कई बनी है, और कोविड जो गाइडलाइंस है, कोविड जो एसओपी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई है, और कुछ स्टेट्स को भी अपनी अलग से उन्होंने अधिकार दे दिए हैं कि आप बनाएंगे। तो क्या आपको किसी भी अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य की बात करूं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कोविड गाइडलाइंस को किसी भी तरीके से कोई भी फॉलो कर रहा है? आप समझिए, वो प्रधानमंत्री जी जो सुबह हजारों की भीड़ में बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए हुए जो है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी की नियम की धज्जियां उड़ाते फिरते हैं, वो शाम को आकर के जनता से कहते हैं कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का फॉर्मूला अपनाएं। तो ये अपने आप, ये जवाब आप बिल्कुल, आप अपनी राजनीतिक बातें हैं, लेकिन वो नहीं, कौन कितनी 2 गज की दूरी देख रहा है, हर जगह देखने को मिलती है। वायनाड में जब राहुल गांधी गए तो शायद वहां पे भी नहीं मिल रही थी। मेरा सवाल ये है कि जो दून अस्पताल की स्थिति है, जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं, उनको लेकर क्या करना चाहिए सरकार को? आप विपक्ष में हैं, आपको क्या मोटिव रहेगा कि अब सरकार पे हम थोड़ी बात करेंगे कि भैया ये देखिए दून अस्पताल की है, मोबाइल वैन चालू किए गए थे जहां पर वो जाके कोरोना के टेस्ट लिए जाते थे, लेकिन वो सब बंद हो गया है। तो मुझे लगता है आप विपक्ष के तौर पे आपको ये काम करना चाहिए कि सरकार को उनकी चीजें याद दिलानी चाहिए। इसी कोरोना के से रिलेटेड जितनी भी मिसमैनेजमेंट दून हॉस्पिटल में हुआ था, चाहे वो कोविड वार्ड में पानी का भरना हो या टेस्ट ना होने हो और टेस्ट की रिपोर्ट ना होनी हो, उसको लेकर के हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी दून अस्पताल गया था, मिलने गया डॉक्टर से, वहां पे हेड से उनके, और उसके बाद हमने कई धरना प्रदर्शन भी किए। और जब सत्र में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी हमारे विधायकों ने, तो आपको पता है किस तरीके से 10 दिन के सत्र को 6 दिन में ही समाप्त कर दिया गया। आप आज की अमर उजाला की रिपोर्ट देख लीजिए, आप कोविड के साथ साथ आप ये समझिए कि दून अस्पताल में स्ट्रेचर तक नहीं है, दून अस्पताल में स्टाफ तक नहीं है, दून अस्पताल में इतनी असंवेदनशील घटना घटित हुई कि एक महिला एम्बुलेंस से गिर जाती है और उसको उठाने का वहां पे कोई प्रयास तक नहीं करता। और अभी आपके भी प्रवक्ता हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल काम करते हैं, लोग उनसे काफी खुश हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबके मामलों में। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाह रही है, पूरी तैयारियां कर रही है, लेकिन एक ये भी आपके पास एडवांटेज है, विपक्ष आप भी बन सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं सरकार को इस पे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब मुद्दा कहीं हल होता नहीं नजर आ रहा। नहीं, देखिए विशाल जी, जो हालात हैं यहाँ स्वास्थ्य के हालात तो पूरे उत्तराखंड के सभी लोगों ने देखे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में स्वास्थ्य को लेके गंभीर परिस्थितियां हैं। नमस्कार, मैं भी सुन चुका हूं। जी विनोद जी, स्वागत है आपका, लेकिन उससे पहले संजय जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, फिर मैं आपके पास आता हूं। संजय जी अपनी बात कंप्लीट करिए। जी विशाल जी, मैं यही कह रहा था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से यहाँ 4 साल से सरकार है, आप ये देखिए कि कोविड के टीके लगाने के लिए 81 वर्षीय बुजुर्ग को 15 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ा चमोली में। ये हाल है सुदूर प्रवर्ती क्षेत्रों के। आप ये देखिए कि जितनी हमें जरूरत है कोविड के टीके की, वो केंद्र सरकार नहीं दे रही है, बल्कि वो बेचने का काम कर रही है, पाकिस्तान और दूसरे देशों को बेचने का काम कर रही है। 84 देशों को इन्होंने 648 लाख
कोविड के टीके भेज दिए, जबकि जरूरत यहाँ उत्तराखंड में भी है और वो भारत के दूसरे अरे राज्यों में भी भैया है। गलत आंकड़े मत प्रस्तुत करो, सही बात बोलो। विनोद जी आपके पास आएंगे, संजय जी आपके पास भी आएंगे, आपकी बातों का जवाब भी लेंगे। अभी आपके पास आएंगे संजय जी आपके पास भी आएंगे, और विनोद जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी आएंगे। बात करेंगे उनसे भी कि किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं दून अस्पताल की स्थिति है और जो स्वास्थ्य विभाग की स्थिति है देहरादून या उत्तराखंड में, उसको लेकर उनसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। आइए मेरे साथ आप संकल्प लें कि हम कोरोना से सावधान रहेंगे और अपने साथियों को भी इससे सावधान रखेंगे। आप भी इस घातक विषाणु को रोकने संबंधी सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन दीजिए। वचन दीजिए कि सदैव मास्क पहनेंगे और दूसरों से कम 2 गज की दूरी बनाए रखेंगे और हाथों को साबुन और पानी से धोएंगे। वचन दीजिए कोविड-19 के लक्षण महसूस होने पर मैं तत्काल चिकित्सा सलाह लूंगा। कोविड-19 से जुड़े आचार व्यवहार का पालन करेंगे और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान हमारे देश में चल रहा है। ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। बारी आने पर इस वैक्सीन को आप जरूर लगाएं। टीका लगाने के बाद भी मास्क लगाना वो 2 गज की दूरी रखना आवश्यक है। हम सब एक साथ मिलकर कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई को जीतेंगे। दवाई भी कड़ाई भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। वेंटिलेटर पर दून अस्पताल, इसी पे चर्चा कर रहे थे हम लोग ब्रेक से पहले, क्योंकि जो हालात हैं दून अस्पताल के कोई पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले जब कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे थे तो वहां कोविड वार्ड में पानी भर जाता था। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे देश में कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, उनमें उत्तराखंड भी है। इन सब पे चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से विनोद सोयाल जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और संजय जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के। विनोद जी, सवाल सीधा ये कि दून अस्पताल में लगातार लापरवाही हो रही है, 2-2, 3-3 घंटे कोविड की जांच कराने के लिए लाइन लग रही है और 1-1 सेंटीमीटर 2 घंटे बाद लाइन बढ़ती है। दिक्कत क्या है? स्टाफ की कमी है या जांचें हो नहीं रही हैं? और रिपोर्ट अगर आनी है तो 3 घंटे का इंतजार करिए तब आपको रिपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी एक क्विज होता है वहां पर। विनोद देखिए, ये तो मैं आपको एक बात बता दूं, के प्रति अगर सबसे ज्यादा संजीदा कोई सरकार रही है तो उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। झूठ बोल रहे हैं भैया? अरे यार, पूरी बात तो बोलेगा मेरे भाई। कैसे कह रहे स्वास्थ्य के प्रति रही है? झूठ क्यों? इनका जवाब जान लेते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। एक बार विनोद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आपकी तरफ आते हैं। हेल्थ सेक्टर के लिए एक महिला, एक अरे यार तुम महिला पे आ गए, मैं तेरी बातें सुन लो, तेरे महिला पे आ जाएंगे, महिला पे आएंगे। विनोद जी की बात सुन लेते हैं फिर आप दोनों के पास आते हैं। दोनों लोगों से पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। खड़ा कर देगा, बोलने नहीं देना, तेरे आगे सुन लो, अरे पूरी बात सुन लो, सब बात करना। कुछ भी बोल दीजिए। सरकार ने सबसे ज्यादा कुछ चीज का ध्यान रखा है, और अगर सरकार ने किसी चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखा है तो हेल्थ सेक्टर का है। लगभग 223 आपको समय दिया जाएगा। अगर आप ऐसे बोलते हैं तो कोई ना कोई, किसी के जवाब का कोई फायदा नहीं है, ना आपकी बात सुनी जाएगी और ना विनोद जी की, और प्रतिमा जी भी अपनी बारी का इंतजार करेंगे। आप दोनों लोग चुप हो जाइए, तब कहीं जाकर विनोद जी बोल पाएंगे। विनोद जी बोलिए। राज्य सरकार ने लगाया और ये झूठा धर्म फैलाया जा रहा है जनता के बीच में, और जो तुम्हें बोलने नहीं देना है तो फायदा क्या है? इनको चुप करवाइए, बंद करवाइए। संजय जी, बहुत चीजें बोलने के लिए, आप नई पार्टी है, थोड़ा आप बड़ा इत्मीनान रखिए बोलने को। मैं कह रहा हूं, कह तो रहा हूं, एक एक करके पक्ष रखिए। ऐसे पक्ष आप विधानसभा में भी रखेंगे, ऐसे ही पक्ष आप सड़क पे भी रखेंगे, न्यूज चैनल में भी ऐसे ही पक्ष रखेंगे, कोई फायदा नहीं है। मैं भी चिल्लाने लगूंगा और प्रतिमा जी से भी कहूंगा आप भी चिल्लाइए,
हंसी मजाक करने बैठे हो तो बात अलग है। मैं कह रहा हूं विनोद जी को बात कर लेने दीजिए, उनकी बात भी सुन लें, उनके आंकड़े सुन लें, या तो आप ही के आंकड़े लेके हम चिल्लाते रहें कि 1,00,000 करोड़ रुपए इतना दे दिया 84 देशों को, इतने टीके दे दिए। अरे उनकी बात तो सुनने दीजिए, क्या बोल रहे हैं वो। विनोद जी बात पूरी करिए। तो झूठ बोलेंगे तो विशाल जी झूठ सुन लें क्या? ये अरे झूठ नहीं बोल रहा, अभी तो मैंने बोला नहीं यार, तो झूठ बोले कहां से होगा? अभी तो मैंने बोला ही नहीं कुछ, भाई अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो तेरे झूठ में आ गए यार भाई। अरे संजय जी बहुत अच्छे आप प्रवक्ता हैं, एक लाइन उन्होंने बोली कि पूरे प्रदेश में जितने हैं अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, ये झूठ है, ये आप बताइएगा पहले उनकी बात। और तो अभी और झूठ वो पता चला बोले तो आप एक बात में अटके रह जाएंगे, अभी और वो बातें करेंगे, उनको भी सुनिए जरा, एक एक लाइन बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप, बात तो सुनिए उनकी पूरी। इस कोविड वैक्सीन के लिए सबसे ज्यादा पैसे की व्यवस्था की, 35,000 करोड़ रुपए मुहैया करवाए। राज्य की सरकार ने 2500 डॉक्टरों को इस कोविड के समय में भी नियुक्त किया। प्रत्येक अस्पताल के अंदर जो है तो आईसीयू सेंटर बनवाया, प्रत्येक अस्पताल के अंदर जो है तो वेंटिलेटर सेंटर बनवाया। और यही नहीं इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के मामले में जो अटल आयुष्मान योजना है उसमें लगभग उसमें जो है तो 2 लाख से ज्यादा लोगों को उससे फायदा। आप यहीं रुक जाइए, अब आप रुक जाइए। 2500 डॉक्टर आपने अपॉइंट कर दिए, दून में जांचें नहीं हो रही हैं। प्रतिमा जी अपनी बात करिए। करोड़ रुपए का कम से कम अटल आयुष्मान। विनोद जी आप केंद्र की योजना मत गिनाइए, केंद्र की योजना सब राज्यों के लिए होती है। राज्य ने क्या किया ये सवाल था। गंगा नहाने से कोरोना नहीं चला जाएगा। आप जरा शांत हो जाइए, कांग्रेस का पक्ष भी जान लेते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं, कहाँ इलाज नहीं हो रहा है जी, मुझे मौका दे दीजिए थोड़ा। जी प्रतिमा जी अपनी बात रखिए। हमारी बात तो पूरी होने दीजिए, है ना। विशाल जी पूरी नहीं होगी। अब आपकी झूठी बात कर रहा है। महान हरिश्चंद्र, आप हरिश्चंद्र हो गए, हरिश्चंद्र हो गए। तो जी आप बता दीजिए कि कौन से हॉस्पिटल में आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं क्या? आप एंकर हैं? आप एंकर हैं क्या? आप एंकर नहीं है, आप एंकर नहीं है, आप कांग्रेस पार्टी, आप कांग्रेस। डिबेट का कोई मतलब नहीं है। आप तीनों लोग एक एक करके अपना पक्ष अगर नहीं रखेंगे तो डिबेट का कोई नहीं है। वो कुछ और आंकड़े बताएंगे, आप उन आंकड़ों पे विरोध करेंगे, लेकिन कोई भी अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं। फिलहाल यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई साहब? खड़े हैं आज भी, अभी मालूम नहीं कि रिपोर्ट देते हैं या नहीं देते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेंटिलेटर पर दून अस्पताल। वहां पर लोगों को 4-4 घंटे कोविड की जांच कराने का समय दिया जा रहा है। वहां लाइन लग रही है, जहां कोविड के नियमों को ताक पर रखकर अस्पताल प्रशासन भीड़ जुटा रहा है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता विनोद सोयाल जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, और आप प्रवक्ता संजय भट्ट जी जुड़े हुए हैं। प्रतिमा जी आप अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं दोनों लोग के पास आऊंगा। पहले प्रतिमा जी आप अपनी बात को पूरा करें। मैं पहली बात तो ये स्पष्ट करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अटल आयुष्मान जो ये कार्ड की बात कर रहे हैं, वो कार्ड कोविड बीमारी में किसी भी अस्पताल ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और ये सच्चाई है। आप चाहें तो इस पे इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ये एक सच है। और इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक ने अटल आयुष्मान कार्ड को
एक्सेप्ट नहीं किया है कोविड में। और दूसरी अहम बात, कोविड की गाइडलाइंस जो फिक्स की थी इन्होंने कि वेंटिलेटर के साथ कितने चार्जेस होंगे और आईसीयू में कितने चार्जेस होंगे, हर प्राइवेट हॉस्पिटल इंक्लूडिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि दून हॉस्पिटल के पास तो इतनी क्षमता ही नहीं थी, तो हर प्राइवेट हॉस्पिटल ने जो कोविड का पेशेंट था उसको सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम किया है। अब एक बात पे आती हूँ कि जिस नर्सेज, जिन डॉक्टर्स, जिन पैरामेडिकल स्टाफ को इन्होंने कोरोना वॉरियर्स कह करके ताली थाली और दिए तक जिनके लिए बजवा दिए थे, जिन्हें इन्होंने कोविड टाइम में दून अस्पताल में लिया हुआ था, इन्हें अपॉइंट किया हुआ था, उसमें से 150 नर्सेस पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो धरने पे बैठे थे। कहते सुयाल जी धरने पे नहीं बैठे थे, वो धरने पे बैठे थे क्योंकि सरकार उन्हें नौकरी से निकालने का काम कर रही थी। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल करके कोविड पेशेंट को उस वक्त ट्रीट किया था। तो जिस दून हॉस्पिटल में नर्सेज नहीं है, स्टाफ नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, जहां सिटी स्कैन खराब है, जहां अल्ट्रासाउंड की मशीनें खराब है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये अमर उजाला की खुद की रिपोर्ट कह रही है, जहां पर बेचारे गरीब मरीजों को अपना सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड कराने बाहर जाना पड़ता है, महंगे प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं वहां जाके वो अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन कराते हैं और इंजेक्शन तक वो लेके आते हैं क्योंकि दून अस्पताल में मेडिसिन की भी कमी है। तो ये चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की ही नहीं, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से है। सुयाल जी मुझे बता दें कि पिछले 6 साल हो गए हैं सरकार को आए हुए, एक भी गवर्नमेंट अस्पताल अगर पूरे देश में बना हो बिल्कुल बिल्कुल आपका समय हो गया प्रतिभा जी, अभी जवाब लेंगे पर उसे संजय जी के पास लेंगे। संजय जी आप अपनी बात को पूरा करें। अरे आप एंकर है कि भाई साहब? जी विशाल जी। जी संजय जी अपनी बात पूरी करें। जी विशाल जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी भाजपा के जो ये प्रवक्ता बैठे हैं जिन्हें ना 3 का पता ना 13 का पता है और सिर्फ मुंह हिला के हल्ला करना आता है, महिलाओं के साथ कैसे हल्ला कर रहे थे। अभी कोई महिला आपके साथ वार्ता कर रही है, चर्चा में बैठी है, कम से कम उसकी तो इज्जत बना के बैठना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो ये बात करते हैं अटल आयुष्मान कार्ड की, अटल आयुष्मान कार्ड में मैं खुद गया देहरादून के ही एक हॉस्पिटल में, महंत हॉस्पिटल में, और एक चक्रोता सुदूर से व्यक्ति आ रखा था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो कहा पहले एमआरआई के लिए 9,500 रुपए जमा करो तब इलाज शुरू करेंगे, अटल आयुष्मान कार्ड के बावजूद। तो ये तो हालात हैं अटल आयुष्मान कार्ड के, एक बात हो गई। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जो प्रतिमा जी ने भी कहा कि हालात इतने बद से बदतर हैं अस्पतालों के कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व हमारे पार्षद थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सज्जन इंसान थे, सरदार जी, उनका मैक्स में इलाज हुआ, कोरोना उन्हें हो गया था, उनकी डेथ हो गई। दुखद है उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका 12 लाख रुपए खर्च आया प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो ये अगर सरकारी हॉस्पिटल यहाँ ठीक होते तो ना तो हरीश रावत जी को दिल्ली जाना पड़ता, ना त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को दिल्ली जाना पड़ता इलाज कराने। जब हमारे सारे बड़े बड़े लोग दिल्ली जाते हैं इलाज कराने तो ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो हॉस्पिटल है उनकी हालत बद से बदतर है। दूसरी तरफ दिल्ली के अगर हॉस्पिटलों की आप बात करेंगे, दिल्ली की योजनाओं की बात करेंगे, दिल्ली नहीं देहरादून की बात कर लेते, थोड़ी देर देहरादून की बात करेंगे। विनोद जी अब जवाब दीजिए। जब अटल आयुष्मान योजना दिल्ली में लागू नहीं, आपका समय खत्म हो गया, अब थोड़ा बात कर लेते। विनोद जी अब आप जवाब दीजिए दोनों लोगों का। अटल आयुष्मान कार्ड तो कोई ले ही नहीं रहा कोविड के दौर में, आरोप लगाया। इन्होंने अटल आयुष्मान योजना के लिए कहा 2 लाख से अधिक लोगों का उसमें इलाज हुआ है, जिसमें आयुष्मान योजना में पहले कहते हैं एमआरआई का पैसा जमा करो। मैं खुद गया, चक्रोता का व्यक्ति था, महंत हॉस्पिटल की बात है। और ये अटल आयुष्मान के जो गाने गाते हैं ये झूठे आंकड़े, झूठे तथ्य देते हैं। बिल्कुल। विनोद जी अपनी बात को पूरा करें जल्दी। हूं कि कम से कम 203 करोड़ रुपए कम से कम इस पे खर्चा है और इसमें 3-4 कहीं किसी को फ्री इलाज हुआ है। यही नहीं, सरकार ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट और बनाया कर्मचारियों के, जिसमें 39 लाख लोगों के गोल्डन कार्ड बने हैं, जिनके लिए एक अंशदायी थोड़ी सी पैसे जमा कर रहा है और उसके बाद जो है तो उनको भी उनका भी कैशलेस इलाज होगा, मुफ्त इलाज होगा। रिटायर हो गए उनके भी पैसे कट रहे हैं।
गोल्डन कार्ड जो बनाया उसमें अरे सुनिए, जो पेंशनर है उनके लिए भी है, जो कर्मचारी है उनके लिए भी है। सुन लीजिए, है ना? बिल्कुल सरकार ने वर्तमान में बिल्कुल। आप विनोद जी, आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया। प्रतिभा सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे थे वेंटिलेटर पर दून अस्पताल, जहां पर कोई कोविड गाइडलाइन नहीं है, जहां पर आप आएंगे इलाज कराने पर शायद आपका उस अस्पताल में इलाज ना हो। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए थे, उनसे जब पूछा गया कि अटल आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं लिए जा रहे हैं, तो कुछ जवाब नहीं था, न पक्ष के पास न विपक्ष के पास। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जब इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है तो कोरोना का डिस्टेंसिंग कहाँ रह गया भाई?